हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे भी जो वीडियो आया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है कि शेयर मार्केट में आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड वीडियो है, इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन अगेन बाजार यहाँ पे क्लोज है, कल भी यहाँ पे बाजार क्लोज ही रहेगा, सैटरडे संडे बाजार बंद ही रहता है। बट यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है। एंड दोस्तों एक ऐसी ही बहुत ही सॉलिड एंड पावरफुल खबर यहाँ पे आ चुकी है जिसका इम्पैक्ट हम लोग को स्ट्रेट अवे मंडे के दिन यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ऐसी क्या खबर यहाँ पे सामने आई है एंड किनके और से सामने आई है, क्या बातें उन्होंने यहाँ पे बोली है एंड इसका इम्पैक्ट कैसे बाजार के ऊपर पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली भी पड़ सकता है, ये सारी बातें केवल आपको इस एक ही वीडियो में देखने को और सुनने को मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के दिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो शक्तिकांता दास जी का इंटरव्यू आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसी वीडियो में आप लोगों को वो सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ऑलरेडी आप सभी लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे 18,000 के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं। प्लस अमेरिकन बाजार की बात करें तो वहाँ से जो रिक्वायर्ड न्यूज़ चाहिए थी वो भी हम लोगों को मिल गई, जिसके चलते अमेरिकन बाजार भागा, दुनिया भर के बाजार भागे और हमारा निफ्टी 50 भी अगर हम लोग बात करें 18,000 के ऊपर अभी सॉलिड वे से 18,000 पे सपोर्ट लेकर यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। सो ये जो मोमेंटम बना है इंडियन मार्केट में उससे रिलेटेड, मतलब बोलते हैं ना कि अगर ये मोमेंटम बिगड़ना नहीं चाहिए, तो इससे रिलेटेड एक फैसला सोमवार के दिन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। फैसला मतलब एक न्यूज़ सामने यहाँ पे आने वाली है, तो वो न्यूज़ कौन सी है तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड शक्तिकांता दास जी ने उसी से रिलेटेड एक उम्मीद क्रिएट कर दी है। अभी आप सब लोगों को पता है अगर उम्मीद की तरह चीज़ें अगर नहीं हुई तो बाजार में डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड इसके चलते वापस हम लोग को वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या बातें बोली वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज के दिन आरबीआई गवर्नर ने जो बातें यहाँ पे बोली है तो उनको पूछा गया कि जो इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है 2 से 6% के बीच में यहाँ पे रहता है, मतलब 2% के नीचे भी जाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन पूरा 2 के नीचे चला गया मतलब अच्छी बात है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। थोड़ी महंगाई होना अच्छी बात भी रहती है एंड 6% के ऊपर भी नहीं रहना चाहिए, वो भी एक ख़राब बात रहती है। फिलहाल 6% के ऊपर ही चल रहा है। तो उनको यही सवाल पूछा गया था कि ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2 से लेकर 6% का जो बैंड है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है नो नीड टू चेंज। तो क्या ये बड़ी बात है? नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर दोस्तों उन्होंने बाद में ऐसी बात यहाँ पे बोल दी जिसके चलते अभी बाजार एक्सपेक्टेशन के मूड में यहाँ पे आ चुका है। मतलब उन्होंने ये कह दिया है कि अक्टूबर मंथ का जो डेटा सामने आने वाला है, किसका? इन्फ्लेशन का डेटा, ये आप लोगों को 7% के नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये बात मैंने नहीं बोली है, ये बात शक्तिकांता दास जी ने बोली है। एंड ये अक्टूबर मंथ का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो कब आने वाला है? मंडे के दिन आने वाला है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अभी बाजार, शक्तिकांता दास जी ने जो बातें यहाँ पे बोली है कि 7% के नीचे फिसलेगा इन्फ्लेशन, अगर ये बात सच हुई तो हम लोग 18,000 के ऊपर जो टिके हुए हैं और भी हम लोग मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिन्होंने 18,000 पे सपोर्ट दिया है उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर 7% के ऊपर इन्फ्लेशन निकला तो डेफिनेटली बाजार को क्या चाहिए? एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, तो वो एक्सक्यूज़ शायद से बाजार को यहाँ पे मिल सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बोले हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। एंड इससे क्या बातें आगे आ सकती है, आपको पता है इन्फ्लेशन का डायरेक्टली लिंक किससे रिलेटेड होता है? फिलहाल तो रेट हाइक से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो भी पॉइंट अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला। तो उन्होंने क्या क्या बातें बोली वो हाईलाइट करना चाहूँगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी आज ही के दिन, ये देखिए 12 नवंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने बोला कि ये देखिए नो नीड टू चेंज द इन्फ्लेशन टारगेट, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया
ऐसा क्यों पूछा गया था? क्योंकि आपको पता है सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई लगातार फेल हो रहा था 6% के नीचे जो टॉलरेंस लेवल रहता है, जो मैं आपको बताता हूँ ना सर्कल करके, ये वाला सर्कल कि 6% मैक्सिमम 6%, इसके बाहर इन्फ्लेशन नहीं रहना चाहिए। एंड इनर सर्कल भी रहता है 2%, इसके अंदर भी जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसके बीच का लेवल यहाँ पे रहना चाहिए। तो जो टॉलरेंस लेवल है 6% का, उसके ऊपर ही फिलहाल तो इन्फ्लेशन यहाँ पे चल रहा है। तो उससे रिलेटेड तो उन्होंने यही बोल दिया कि कोई भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं। एंड ये देखिए आगे देखिए क्या लिखा है, फॉर 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स हम लोग को वही देखने को मिलता। वाइल उन्होंने ये तक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया कि अक्टूबर मंथ का जो डेटा आएगा इन्फ्लेशन का मंडे के दिन, वो 7% के नीचे यहाँ पे रहने वाला है। सो प्रे करना चाहिए हम लोगों ने कि उन्होंने जो ये यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया है, कॉन्फिडेंस सबका बढ़ा दिया है। ये ना बोलते तो भी चल जाता, बट ये बात बोल के अभी उन्होंने मतलब बोलते हैं ना बाजार के लिए एक अभी चुनौती रख दी है कि 6% के ऊपर निकल गया तो एक एक्सक्यूज़ मिल गया, इसके चलते शायद से प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। सो यहाँ पे वो कॉन्फिडेंट है। एंड वैसे भी देखा गया जो मैक्सिमम जो एनालिस्ट रहते हैं उन्होंने भी बोला है कि जो इन्फ्लेशन आएगा वो माइट भी 6.7% तक मंडे के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, 7% के नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। वही IMF की बात करें तो उन्होंने भी बोला था कि 6.8% तक मतलब जो इन्फ्लेशन का दायरा रहेगा वो अक्टूबर मंथ में हम लोग को देखने को मिल सकता है, 7% के नीचे जाएंगे। एंड यहाँ पे खुद RBI के गवर्नर ने भी ये बात बोल दी कि 7% के हम लोग नीचे यहाँ पे जाने वाले हैं। नहीं बोलते तो अच्छा रहता है यहाँ पे, क्योंकि इसके चलते जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बीच में हम लोग को क्या देखने को मिला था, अर्लियर मंथ MPC की एडिशनल स्पेशल मीटिंग देखने को मिली थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा था, सर इससे रिलेटेड कोई आउटकम नहीं आया। मैंने आखिरी वीडियो में तो वैसे तो पॉइंट्स कवर कर दिए थे, तो ये भी सवाल उनको पूछा गया कि MPC की बैठक तो हुई बट यहाँ पे आउटकम बाहर कुछ इससे रिलेटेड खबर नहीं आई। तो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए ये मीटिंग कंडक्ट यहाँ पे की गई थी, तो उन्होंने इससे रिलेटेड भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया कि रिपोर्ट बनाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, रीज़न बताना पड़ता है किसको, यहाँ पे सरकार को, कि आप क्यों यहाँ पे मिस कर रहे इन्फ्लेशन का टारगेट फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। मतलब 9 मंथ का जो डेटा था हम लोगों ने देखा कि अभी भी 6% के बाहर हम लोग यहाँ पे ऊपर चल रहे हैं, तो अभी तक इन्फ्लेशन कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट क्लियर यहाँ पे बनानी थी। एंड वही रिपोर्ट बना के हम लोगों ने क्या कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को, CG को यहाँ पे रिपोर्ट किया है। इसी के चलते वो MPC की स्पेशल बैठक यहाँ पे बुलाई यहाँ पे गई थी। कोई रेट हाइक करने के लिए हम लोगों ने वो बैठक यहाँ पे बुलाई नहीं गई थी। तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं, ये देखिए द RBI एक्सप्लेन इट्स एक्शन इन द रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो वो भी आपका जो डाउट था वो भी यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। सो ये बहुत ही धमाकेदार फिलहाल तो खबर हम लोग को आज के दिन सैटरडे के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी फैसला सामने आएगा उसके चलते रेट हाइक होगा या नहीं होगा, या फिर इसका पेस कम करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड RBI यहाँ पे फैसला लेगा। ये भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोले हैं। सो एज अ इन्वेस्टर या फिर अगर आप मार्केट में कुछ भी करते होंगे, ट्रेडिंग भी करते होंगे, एक बात हम सभी लोगों ने यहाँ पे प्रे करना चाहिए कि 7% के नीचे यहाँ पे मंडे के दिन इन्फ्लेशन का डेटा आ जाए। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 18,000 का लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हमें बेवजह कोई रीज़न नहीं चाहिए नीचे खुद को ही खींचने के लिए। सो 7% के नीचे अगर आ गए तो बाजार को एक और मजबूत कारण मिल जाएगा कि हम लोग 18,000 के नीचे ना फिसले। प्लस शक्तिकांता दास जी ने ये भी बोल दिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर हम लोग देखेंगे नवंबर मंथ से लगातार उन्होंने यहाँ पे क्या की है, बाइंग ही की है। क्यों की है, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो दूसरे कंट्री से बहुत कुछ हद तक कंट्रोल्ड है। जो 2 आय का डिफरेंस रहता है, मैंने बहुत बार आपको बताया, सबसे लोएस्ट इंडिया का ही है अगर हम लोग ग्रोइंग अच्छे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बात करें तो एंड उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कि अमेरिकन बाजार में भी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो कितना ड्रास्टिकली नीचे यहाँ पे आया है। सो सब कुछ अगर मिला जुला कर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मंडे के दिन अगर इंडियन मार्केट में अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में और भी अच्छी रफ्तार के साथ यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मेन चीज़ आपको पता है कि अगर हम लोग को हायर लेवल तोड़ना है, हायर लेवल कौन सा था, 18,600 के ऊपर थोड़ा सा वो जो लेवल यहाँ पे बना था ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक यहाँ पे करने के लिए ये पॉजिटिव माहौल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो इसलिए मंडे का दिन बाजार के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो सिर्फ इंटरव्यू दे देते ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट उन्होंने खुद बोल दिया कि इस वक्त तो हम लोग 7% के नीचे आएंगे, मतलब आएंगे। सो ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद बाजार उसके ऊपर रिएक्ट ज़रूर करेगा।
अगर 7% के ऊपर निकल गया मतलब इन्फ्लेशन आ गया तो फिर बाजार को दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि एक एक्सक्यूज़ चाहिए रहता है, खास करके हम लोग इतने टॉप लेवल पे जो बैठे हैं एंड 6th टाइम हम लोग इस रेसिस्टेंट लेवल को तोड़कर ऊपर यहाँ पे इसके साथ डील कर रहे हैं। सो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। शक्तिकांता दास जी ने क्या बोला है, इसके चलते रेट हाइक से रिलेटेड क्या बातें यहाँ पे हो सकती है। सर अगर यहाँ पे नीचे आ गया तो आप मतलब 7% के नीचे आ गया तो आप पकड़ कर चल लेना कि आने वाले जो रेट हाइक रहेंगे उसका जो बेसिस पॉइंट रहेगा वो बहुत कुछ हद तक यहाँ पे कम रह सकता है। क्या कंप्लीटली हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो रेट हाइक करना स्टॉप कर दे। फिलहाल तो जब तक हम लोग 6% के बाहर है तब तक रेट हाइक नहीं होगा, ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल हम लोगों ने यही टारगेट लेकर चलना चाहिए कि 7% के नीचे आ जाए, फिर हम लोग आगे की बात आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये जो अपडेट अभी सैटरडे के दिन अभी आया है उससे रिलेटेड वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मंडे के लिए एक नया टास्क हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। सो उसी के ऊपर अभी पूरे बाजार का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।